बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। खेलों का सबसे बड़ा मुकाबला ओलंपिक पेरिस में जारी है और हस्ब तवक्को चाइना, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इटली, कनाडा और जर्मनी मेडल्स की दौड़ में आगे आगे हैं। पाकिस्तान में मुकाबलों को देखा, पढ़ा और सुना जा रहा है, लेकिन उस इनमाक से नहीं जब हॉकी की टीम ओलंपिक्स में शिरकत करती थी। और क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान में चेयरमैन पीसीबी जनाब मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को अपना मुशीर मुकर्रर किया है। वो क्रिकेट के तमाम तर मामलात की निगरानी करेंगे और अहम फैसले करेंगे। स्पोर्ट्स मैगजीन के गुज़िश्ता एपिसोड में आपने ऑल टाइम ग्रेट जहांगीर खान की गुफ्तगू सुनी और आपने लातादाद पैगामात के जरिए उनकी प्रोग्राम में शमूलियत और गुफ्तगू को पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे मुलाकात का पहला हिस्सा आप सुन चुके हैं। आज इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फील्ड के लोग हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं, जिनको इस फील्ड में होना चाहिए वो कहीं और आके इधर बैठे हुए हैं। तो ये जब ऐसी चीज चलेगी तो वो चीज जारी बात खिचड़ी बनेगी, पूछने वाला कोई भी नहीं है इसका। तो जिसकी वजह से आपके सामने देखे ना, आपके अगर 70 के रिजल्ट स्पोर्ट्स में थे या 80 के रिजल्ट में फार मोर बेटर। उस वक्त कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी खास नहीं थी, मगर उस वक्त डिटर्मिनेशन, प्लेयर्स, ये सब चीजें अपनी जगह। मगर उस वक्त एक न्यू खान का जमाना था, पीए का जमाना था, ये बड़ी हेल्प करती थी, ठीक है जी। मगर आज उस तरह की चीजें, उस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप ये मुझे बता दें कितने लेजेंड्स या कितने एक्स चैंपियन उन सर्विसेज पे लगे हुए हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए। सिंपल इज दैट। जब जगहों पे नहीं होंगे, काम कोई और कर रहा होगा, तो फिर सारी बात उसका रिजल्ट ऐसी आएगा। अगर आप मुझे आज कहते हैं कि आप हॉस्पिटल चलाना शुरू कर दें तो मैं हॉस्पिटल क्या चलाऊंगा जब मैंने कोई काम नहीं किया। आपकी फैमिली के फैंस हैं, वो चाहेंगे कि आपकी फैमिली में से नवाब अली के जो खानवादा है वहां से कोई रोशन खान, तुरसम खान या जहांगीर खान और आए, तो क्या आपके खानदान में से हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कोई ऐसा दरख्शंदा सितारा उभर कर सामने आएगा? देखिए, टैलेंट मैंने कहा ना, अभी पिशावर में बहुत पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में पूरा बहुत पड़ा हुआ है। मगर अब जो दौर है वो है सेटअप के साथ दौर चलाने वाला। आप दुनिया से मुकाबला करते हैं ना, आप देखें दूसरे मुल्कों में जिस तरह स्पोर्ट्स चलती है वो उसके मुकाबले पे आपको खड़ा होना पड़ता है। अगर मैं कहता हूँ उस लेवल पे भी नहीं आते, कम से कम 70%, 60% उस लेवल पे तो आओ मर्सिडीज के अंदर, उस तौर तरीके में उस लेवल पर आओ जिस तरह उनका तौर तरीका होता है। हमारे यहाँ यही मैंने कहा ना कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं जिन्होंने कभी रैकेट नहीं पकड़ा होता, हमारे चलाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं होता। तो ये जब चीजें चेंज नहीं होगी, ये आई एम सॉरी टू से, टैलेंट कितना भी बड़ा हो रहा है, टैलेंट को जब सही राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सही फैसिलिटी नहीं मिलती, सही ग्रूमिंग करने वाला नहीं मिलता, वो टैलेंट ना है। और ये हो रहा है। और जो है ये सारे बड़े लोग हैं इस तरह के जो कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, जहांगीर खान साहब, मैंने अभी स्कॉच फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब के 2 मरतबा उनसे गुफ्तगू हुई है। एयरफोर्स का एक रोल रहा है और आपको याद होगा कि ये रोल नया नहीं है। ये आप कुछ बुजुर्ग थे, वो भी रॉयल एयरफोर्स के साथ पेशावर में जरा कि स्कॉच वगैरह के कुछ मामला में इन्वॉल्व थे, खेलने के हवाले से, खिलवाने के हवाले से। जरा एडवाइस कीजिए ना पाकिस्तान स्कॉच फेडरेशन को भी, हलाशेरी दीजिए ना कि किस तरीके से वो मजीद 10 दफा दे चुका हूँ, बार बार देने फिर हमने अपना काम कर चुके जो हमने कर लिया था। अब आप बार बार किसी के दरवाजे में खटखटाने से रहे, ये तो उनको पता होना चाहिए ना कि इस डॉक्टर का इलाज करने वाला कौन सा डॉक्टर है। मगर अगर ये समझते हैं कि अगर पैसे लगाने से और किसी ऐसे बंदे को बैठाने से, डंडे चलाने से ठीक हो जाता है, ये वाली किताबों वाली चीजें नहीं है, ठीक है। ये है टेक्निकल चीजें, ये है टेक्निकल और दिमाग वाली चीजें जिन्होंने की होती है, जिन्होंने प्रैक्टिकली किए हुए, वो इसको तजर्बे को अपना ट्रांसफर करते हैं। ये वो आई एम सॉरी टू से दैट कि मुझे अफसोस होता है कि एयरफोर्स का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, वो अपनी फील्ड में माशाल्लाह माहिर है, मगर ये इनकी जॉब नहीं। आप अगर एज ए पैटर्न काम करना चाहते हैं करें, बेशक शौक से करें, मगर इस राइट काम के लिए, जो चीज चलाने वाले के लिए, वो एक प्रोफेशनल अंदाज में चाहिए आपको। आप दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट नहीं कर रहे, ये सोचे आप पहले। अब अपना म्यार देखें कि आप दुनिया में पहले कहाँ होते थे, उस म्यार की बात करें। आप अपने उस लेवल के साथ सोच की बात करें। दुनिया में 30 साल वर्ल्ड चैंपियन थे, तो हम हमारा ये लेवल क्यों आया, किसी ने पूछा आज तक? तो ये चीजें नवाजने और पैसे देने और फैसिलिटी बनाने से सिर्फ नहीं हल होता, इसका एक तरीकाकार होता, उस
अगर देखे ना, मैं अच्छा सा हॉस्पिटल बता दूं, उसमें डॉक्टर्स ना हो प्रॉपर, तो हॉस्पिटल में क्या हाल होगा। ये इस लाइक दैट, वो किसी को वो चीज चलाने ना आए या उसकी वो एक्सपर्टीज ना रखते हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं ना। मशीनें तो मैं बड़ी बड़ी मशीनें लगाने क्या कर लूंगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप स्कॉच का सब कुछ जानते हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क से बाहर क्या हो रहा है, कहाँ क्या लेवल है और हम कहाँ खड़े हैं, इस बारे में। जी ये आपके सामने रिजल्ट है ना, आप देख तो रहे रिजल्ट क्या आ रहा है। आपका लेवल था टॉप 10 के अंदर 8 लड़के और बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन, तो आप उसको अगर कंपेयर करें तो आप कहाँ पे, आप जीरो है फिर, का मतलब है। दुरुस्त। जब आपका लेवल कोरिया, कोलंबिया, हांगकांग इनसे हारने का है, तो फिर आप जिनको सिखाते थे वो लोग आपको पीट रहे, तो फिर क्या रह गया था बता दें, जिन्होंने कभी जिंदगी में अपने वर्ल्ड चैंपियन नहीं देखा होगा आज तक, ना कोई पैदा हुआ उनका वहां। तो ये चीजें आपके सामने है ना, रिजल्ट तो ये देखिए 96, 97 आपके जांचे, आपने कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती बता दें मुझे, कौन से लेवल पे आप टॉप पे आ गए, क्या हासिल कर लिया, कितने अर्सा हो गया इसको, 37, 38 ईयर्स, मोर देन दैट, इतना आना चाहिए था। जो आपने एक बार सेट किया 1950 से लेके 96, 97 तक, जी 40-45 साल आप दुनिया में टॉप पे राज किया आपने जी। तो उसके बाद आपको क्या हो गया, क्यों हो गया। अफसोसनाक बात है। तो ये चीजें इस तरह नहीं चलती, ना हो सकेगी। और ये आप अपनी प्लानिंग से है ना, ये सारी चीजें ईमानदारी के साथ, एक्सपर्टीज के साथ, वो लोग जो इसको समझते हैं वही लोग इसको चलाते हैं, वही फिर आपके सारे फंडिंग करते हैं। देखें, पैसे आपको मैं दे दूं, अगर आप उसको सही इन्वेस्ट नहीं करें तो आप बना भी नहीं सकते। ये लूज इट आउट, इसके लिए भी एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है जो उसको समझता है किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह लगाना है, किस तरह से रिटर्न लेना है। जी। तो ये लाइफ की रूटीन में सारी चीजें ना इसका। अच्छा, एक जरा जो इंतजामी नुक्ता निगाह से जो पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन है, आप क्या समझते हैं कि इसके जो ओहदेदार हैं दे शुड बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, और प्रोविंसेस जो हैं इनकी जो एसोसिएशन हैं या डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन के स्तर पर जो फेडरेशन हैं, ये निज़ाम आप समझते हैं कितना एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान में, कितना नहीं है, और जो ग्लोबल इस वक्त स्कॉश हो रही है वहां पर जो इंतजामी अमूर है फेडरेशन के हवाले से, वो किस तरीके से चल रहे हैं। देखिए, दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रोवल पे आते हैं सारे। अगर मैं वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना था तो मैं ऐसे ही नहीं बन गया था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन था तो बन गया था। आई वाज इलेक्टेड। ठीक, इलेक्टेड भी ये होता है कि जो मेंबर्स नेशन दुनिया की होती है, अगर 187 कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती है या मेंबर्स है, दे चूज देयर लीडर, और फिर वो अकाउंटेबल भी होता है कि उसने क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, और एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टर्म्स के लिए है सिर्फ। यहाँ तो लोग 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल चले जा रहा, पता ही नहीं। तो ये चीजें जब इस तरह की चीजें होती है तो ये सही नहीं होती ना। मैंने आपको बताया, जब तक आप इसको प्रोफेशनल अंदाज में लेके नहीं आएंगे, प्रोफेशनल अंदाज के साथ, विद टास्क के साथ, विद अकाउंटेबिलिटी के साथ, तो ये चीजें नहीं हो सकती कहीं। अगर किसी ने सैर सपाटे के लिए कर रहा है तो वो सैर सपाटे कर ले या उसको सीधा कर ले। जो यंगर फोक इस वक्त खेल रही है, जिसका मैंने बिलवासा या बराह जिक्र भी किया है, उनको जरा जो उनमें इस वक्त कमजोरियां की आपने वजाहत तो काफी हद तक करती है। ये जो आजकल नौजवान नस्ल है जिसको यंगर फोक कहते हैं, जो जिनमें हमारे वो सरकर्दा यंगस्टर भी शामिल है जिन्होंने अभी हाल ही में हमजा ने जैसे कामयाबी हासिल की है, ये इसमें तवातर किस तरीके से आ जा सकता है। पर्सनली तौर पर आपने इनको देखा, इनमें क्या कमजोरी है। एक तो आपने जिक्र कर दिया कि रातों रात शोहरत और फिर सोशल मीडिया, इसके अलावा और क्या चीजें ऐसी हो सकती है जो पीस ऑफ एडवाइस बन जाए। भाईजान, सिर्फ ये होता है कि आप अगर मेहनत करते हो, मेहनत करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, सोशल मीडिया से अवेयर होना चाहिए, 10 जमीनों को साथ लेके रॉन्ग एडवाइजर को दूर रहना चाहिए, अपने काम से काम होना चाहिए, जो आपकी ड्रीम है, जो आपका टारगेट है, उसको अचीव करने की उस सलाहियतों के साथ हासिल करें जिस तरह की एक रिक्वायरमेंट है। सिंपल, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मगर आप अगर ये समझते हो कि बगैर ट्रेनिंग किए, बगैर खेले, बगैर किए मैं हासिल कर लूंगा, इट्स नथिंग लाइक दिस कि और कोई पॉसिबल है। ये जितना करोगे उतना भी करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्शन, दैट्स सिंपल। आज आपसे गुफ्तगू करके जाहिर है कि मुझे एहसास हो रहा था कि आप एक अजीम खिलाड़ी हैं, लेकिन आज आपने जो गुफ्तगू की उसमें भी बड़ापन था। मैं आपका रेडियो पाकिस्तान की तरफ से बेहद ममनून हूं कि आपने अपने गरा कदर ख्यालात से रेडियो पाकिस्तान के जो सामीन हैं उनको आगाह किया और मेरी मालूमात में इजाफा किया। जनाब जहांगीर खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये थे दुनिया स्कॉश के सबसे नामवर और अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान। सामीन कराम, लाहौर में खासतौर पर
टेनिस का जो मौसम सरमा में एक माहौल होता है, उसकी मेरे जाती तजुर्बे की बुनियाद पर बड़ी खूबसूरत यादें हैं। टेनिस अभी भी शहर में हो रही है, लाहौर में हो रही है। अच्छी बात यह है कि बड़े अच्छे टेनिस कोर्ट्स भी हैं लाहौर, जिमखाना, या फिर कॉस्मोपॉलिटन की बात करें, या फिर अब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने बड़े आला मयार के टेनिस कोर्ट्स कायम कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ATF के ऑफिशियल लाहौर आए और उन्होंने यहाँ पर तमाम जो सहूलियातों का जायजा लिया और फिर बहुत अच्छा तासुर छोड़ कर गए हैं। इस सारी सरगर्मी के रूरवा पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रशीद मलिक साहब हैं, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जरा बताइए ना कि ये जो ATF के हवाले से डेवलपमेंट हुई है, क्या कोई हमें अच्छा इवेंट मिलने वाला है, ये मिल सकेगा? जनाब बात यह है कि एक तो पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि ATP एग्रीड कि वो अपना एक रेप भेजे पाकिस्तान, और उन्होंने नॉमिनेट किया कजाकिस्तान से एशिया के हेड को भेजने, एंड ही विजिटेड अस yesterday at the Mr. Park Tennis Center, and very important thing is that he after seeing all the facilities, tennis court जो था उसकी measurements और सारा कुछ was perfect, and he said it's a very good environment which we have to just improve the toilets and few other things like sub visit किया है. Center court of the stadium has to be little bit I think they have to maintain again the leveling and the layers. They have to put one more time. I think what I think he was quite happy. He has agreed. He will give good remarks when he sends the report to the ATP tour. इंशाल्लाह ताला उनकी अगर अप्रूवल हो जाता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, which will be in the history that we will take next year a challenger, a $50,000 ATP challenger, which will start the first time in Pakistan. And बड़ी खुशी की बात है कि it is happening in Lahore, and Assam has done a great job. I would say that because he's a tennis player and he knows that these things are very important for Pakistan and junior development and our Pakistan team. जिस तरह क्रिकेट की टीमें बाहर से आती हैं, बाहर की उनके मैचेस होते हैं, और ये सारा कुछ जब होता है तो एवरीबॉडी इम्प्रूव्स, और देखने वाले भी जो बच्चे हैं वो भी इम्प्रूव करते हैं और शौक ज्यादा बढ़ता है. अब की बात की अपना हमारा देखें, हमने ITF को लिखा कि लाहौर इज सिक्योरिटी safe zone. We don't have any problems here. ITF is allowing us ITF senior masters here in December first week after 5-6 years. तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है, और I give full credit to PTF president Kamul Haq, because whatever I told him, he listened to it, and then he had written to them, and when he was in Wimbledon, he also had a meeting with them and they agreed to it. दूसरी बात ये रही कि हम अगले साल से एक और बड़ी प्रोग्रेस करेंगे, जिसमें अब मैं ITF जूनियर्स वर्ल्ड रैंकिंग ले रहा हूँ. वो इस्लामाबाद में हो रहे थे 4 हर साल, मगर इस बार मैं नेक्स्ट ईयर के लिए 25 में आई एम टेकिंग इन लाहौर. और ये आस्ता आस्ता मैं इनको 4 कर दूंगा और 6 कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए नेशनल से इम्पोर्टेंट है कि ये ITF जूनियर्स यहाँ पे हो वर्ल्ड रैंकिंग, कि पाकिस्तान में गरीब बच्चे जो है वो पाकिस्तान में से पॉइंट्स लेके किसी बार के मुल्क जाए तो ज्यादा बेहतर है. जो इंडिया में हो रहा है इट्स द सेम थिंग. इंडिया में देयर आर many इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फंड्स, दे हैव लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स. They have in Pakistan, unfortunately, we have to keep crying for the sponsors, and we have to convince, and then we have to put our words to government also. But the thing is, private sectors like Ali Embroidery Mills and Fatma Group and a few others, they are all out to support. And the Rafam Group is there in Punjab. They have been supporting the junior development a lot. ये बताइए कि जो टेनिस कोर्ट्स हैं,
ये आपका जो अपने जहाँ पे आप हर वक्त मौजूद होते हैं कोचिंग के लिए, कॉस्मोपॉलिटन क्लब है, जिम्भाला का देखा हुआ मैंने, एंड सो इज अबाउट दी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कोर्ट्स। इसके अलावा लाहौर में और कहाँ सहूलियात हैं? ये देखें कि 1947 से अपना आप देख रहे हैं, ये जो लाहौर जिमखाना ओल्ड जिमखाना होता था, लाइब्रेरी ठीक। तो वो अपना जो है उसके साथ जो हमारे पास 8 कोर्ट थे, वो वेयर ऑल द टॉप प्लेयर्स वर प्रोड्यूस्ड। हारून रहीम, द ग्रेट जुल्फिकार रहीम, रहीम, ख्वाजा इफ्तिखार, एंड माय ब्रदर नजीर मलिक। Then I was also coached there. I trained there. Then after my retirement, I coached Assam over there. Then there were a lot of top juniors. I could name them. Bushra Suhail was there, the number 1 player. Then plenty of top players. Assam was the national. After my retirement, he was in my group, which I consisted of 4 players. And then he started playing the ITF tournaments all over the world. And the other 3 players didn't have the money, but he had the funds, and he achieved his goals. And it's all about budget at the right age, at 12, 13, 14 years old, when you are and you have a good coach and you start traveling and you played a lot of tournaments. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टेनिस के हवाले से जो अच्छी खबरें आ रही हैं उसकी तफसीलात से मुझे और हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन को आगाह किया। जनाब रशीद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे पाकिस्तान के साबिक चैंपियन और कप्तान टेनिस जनाब रशीद मलिक। सामीन करम, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मशीर मुकर्रर किया है। ये तैनाती कैसी है और कुछ दूसरे सवालात हम करते हैं लंदन में मौजूद मारूफ पाकिस्तानी सहाफी जनाब कमर अहमद से। कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। असद, वालेकुम सलाम। कमर भाई, ये फरमाइए कि वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मशीर मुकर्रर किया है, इस अपॉइंटमेंट पर आपका क्या तबसरा है? मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो मेरी अपनी ज़ाती राय है। जाहिर है कि आप लोग इसका एहतराम करेंगे। बात असल ये है कि वकार यूनुस का अपॉइंटमेंट ये कोई तजुब की बात तो मेरे लिए तो नहीं है। वो इसलिए कि ये कोच भी रहे हैं, सेलेक्टर भी रहे हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं, टॉप के दुनिया के फास्ट बॉलर भी रहे हैं। तो ये घाट घाट का इन्होंने पानी पिया हुआ है क्रिकेट के फील्ड में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ग्लैमॉर्गन हो या सरे हो, कहीं भी हो, या इंटरनेशनल लेवल पे। तो देखिए, वकार यूनुस की जगह आप किसी और को भी अपॉइंट कर देते ना इस ओहदे के ऊपर, तो फिर उसका रिजल्ट भी तकरीबन वैसे ही शायद होता जो वकार यूनुस के ये टेन्योर में जो रिजल्ट होगा। आई होप कि वकार यूनुस चूँकि इंटरनेशनली हर चीज़ देखे हुए अपनी आंखों से, काउंटी क्रिकेट और शेफील्ड शील्ड, ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया की तमाम क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, आई होप ही हैज़ लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है उसको काफ़ी गौर खौज के साथ, लोगों से मशवरे के साथ, और ये जो भी कदम उठाएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की बढ़ोतरी के लिए वो बेहतरी होगा। कमर अहमद साहब, चैंपियंस ट्रॉफी एक अहम टूर्नामेंट है और एक अरसे के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इवेंट होने जा रहा है। इसमें गैर ज़रूरी तौर पर भारत की अदम शमूलियत के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और बीसीसीआई ने कोई सिलसिले में वजाहत भी नहीं की। आपका सिलसिले में क्या तजिया है? ये भारत की ये आंख मचोली पाकिस्तान के साथ के कभी खेलेंगे, कभी नहीं खेलेंगे, कभी आएंगे, कभी जाएंगे, कभी हम तो न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे, ये ड्रामा चलता रहेगा और ये सॉल्व नहीं हो सकेगा जब तक कि भारत से सियासी तौर पे ताल्लुकात पाकिस्तान के सही नहीं होंगे। जब तक ये बीजेपी पार्टी पावर में है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि आप जो बातें सुन रहे हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम खेलने आएंगे, कभी कहते हैं हम खेलने नहीं आएंगे, तो ये गैर यकीनी सूरत हाल है। पाकिस्तान को या वकार यूनुस जो भी इंचार्ज है या मोहसिन नकवी साहब, इनको पहले की तरह जिस तरह लोगों ने घुटने टेक दिए उस तरह से घुटने नहीं टेकनी चाहिए भारत की क्रिकेट बोर्ड के साथ। इसलिए आपको पता है कि सारी ये मिली भगत है, आईसीसी और भारत ये सब मिले हुए लोग हैं। भारत का जो काफ़ी उन पर कंट्रोल है आईसीसी के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं आना चाहे तो उनको बोल दे भाई आप अपने घर बैठे, हम चैंपियंस ट्रॉफी तो करेंगे। अब ये कि एक हाई प्रोफाइल टीम भारत की नहीं आएगी, जाहिर है इसमें ये बड़ा मुश्किल काम है। कमर अहमद साहब, काज़म ट्रॉफी
सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास इवेंट है। ये बताइए कि इसकी अहमियत क्या है और आए रोज इसमें जो तब्दीलियां होती रहती हैं। अभी चेयरमैन साहब साबिक खिलाड़ियों से भी मिले हैं, क्या बेहतरी की तवक्को आप कर रहे हैं? जो आप बात कर रहे हैं ना, काज़म ट्रॉफी वगैरह, 76 साल तो हो गए हैं जी ये हमने भी काज़म ट्रॉफी खेली है। हर चेयरमैन आके और हर कोच आके, हर आदमी आके नए नए मशवरे देता है और ये हमेशा से ऐसी रहेगी, कभी सुधरेगी नहीं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, अनफॉर्चुनेटली। कमर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया असद। ये थे इस वक्त लंदन में मौजूद पाकिस्तान के सीनियर सहाफी जनाब कमर अहमद। पाकिस्तान में खेलों के तसलसल के साथ गिरे हुए मयार पर शायकीन खेल परेशान हैं। बकिया खेलों के मयार और सूरत हाल भी गंभीर है, मगर हॉकी और स्क्वॉश में हम अर्श से फर्श पर आ गए हैं। आप वाकिफ अहवाल हैं, मगर पाकिस्तान की सतह पर नाम बनाने वाले सहाफी और खिलाड़ी इस ज़मीन में क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इस सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब शाहिद शेख साहब से। शाहिद शेख साहब खेलों की सहाफत से दहाइयों से वाबस्ता हैं। रोजनामा जंग के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम राज साहब। शाहिद शेख साहब, हम जरा हॉकी से शुरू करते हैं। इतना दुख और तकलीफ होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही, लेकिन ये एक इमारत की सतह पर ये जो सियासत हो रही है या हुई है, इसने हमें कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है। जरा उन लोगों के नाम लिए बगैर निशानदेही भी कीजिए और ये भी बताइए कि किस तरीके से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जी राय साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इसके लिए ना हॉकी पर बात करने के लिए थोड़ा सा हमें माजी का जो हवाला वो देना पड़ेगा। एक वक्त था कि पाकिस्तान हॉकी की दुनिया का हर आलमी एजाज जो था वो अपने पास रखता था। दुनिया का कौन सा ऐसा मैदान है, कौन सा ऐसा एजाज है जिस पर पाकिस्तान ने हुक्मरानी नहीं की। ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, रीजनल मुकाबले हो, हर जगह पे पाकिस्तान का तूती बोलता था। और उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा जो उस दौर के हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे उनको। हमें खुशकिस्मती से उस वक्त नूर खान, आतिफ जैसे बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर जो थे वो दस्तयाब थे, जो राह चलते हुए खिलाड़ी का टैलेंट भांप लिया करते थे। और उसके बाद फिर देखे 1992 तक पाकिस्तान हॉकी टीम ने एक आखिरी जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया वो बार्सिलोना ओलंपिक्स में था जी। उसके बाद फिर हमारे ज़वाल का सफर शुरू हुआ और ज़वाल का सफर वजह ये थी कि हमारी सरकारी तवज्जो जो थी गवर्नमेंट की वो कम होती गई, ऑर्गेनाइजर्स वो न रहे और हॉकी का डिक्लाइन शुरू हो गया। उस वक्त अगर इसको थाम लिया जाता डिक्लाइन को, ज़वाल को, तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। लेकिन वो ऐसा सफर शुरू हुआ डलवान का कि आज तक हम कहीं रुक ही नहीं सके। अब हम 17वीं 18वीं पोजीशन में हैं आलमी सतह पर। हम 13वें 14वें लेवल के मुकाबले जब जीत जाते हैं, 13वें 14वें सतह की टीमों के दरमियान, लेवल की टीमों के दरमियान मुकाबला जीत जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी टीम की हौसला अफजाई करते हैं। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सैयद आतम मुनीर, वो भी टीम की हौसला अफजाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, हौसला अफजाई होनी चाहिए। और ये इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि हमारी कौमी सतह पर अबाद इख्तियार के दिलों में हॉकी के लिए एक धड़कन मौजूद है। वो हॉकी को सहारा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा शख्स नजर आना चाहिए जो हॉकी को सहारा देने के काबिल हो। अब देखें, उन्होंने एक नई बॉडी तश्कील दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। बुगटी साहब उसके सदर हैं, राना मुजाहिद उसके सेक्रेटरी हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर पुराने जो हैं उनको उनके साथ मौजूद हैं। राना मुजाहिद को पहले भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको इस वक्त भी मुमताज साबिक ओलंपियन जो हैं उनका तावन हासिल है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हॉकी की सरपरस्ती के लिए हुकूमती सतह पर भरपूर इकदाम किए जाए जो से हो नहीं रहे। हॉकी को पैसे की जरूरत है जी, हॉकी को इंटरनेशनल लेवल के कोचेस की जरूरत है, ट्रेनर्स की जरूरत है। पाकिस्तान में हमने सब कोचेस, ट्रेनर्स
ओलंपियन सब आजमा लिए। मैं बड़े अरसे से इस बात की वकालत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को की सतह पर जो आलमी सतह पर यूरोप के जो आलमी सतह पर नाम कमा चुके हैं, उन लोगों की जरूरत है जो कोच हो, ट्रेनर हो, फिजियोथेरापिस्ट हो, वो आए, उनको पाकिस्तान हॉकी टीम सौंपी जाए, जूनियर भी और सीनियर भी, और उनसे कहा जाए कि जी ये ले आप वसाइल और 4 साल के लिए हम आपसे नहीं पूछेंगे, 4 साल के बाद हम आपको आउटिंग के लिए यूरोप लेके जाएंगे, आपने हमें रिजल्ट देने हैं। ये एक मेरी नजर में सूरत हाल बन सकती है, और हमने देखा भी है कि यूं ही जब भी हम किसी यूरोप के कोच का तकर्र करते हैं, वो हमें नताइज जो है वो पैदा करके दिखाता है। लेकिन अब देखें राजेश साहब, नताइज पैदा करने के लिए भी कुछ हौसले की, सब्र की जरूरत है। 18वीं सतह पर अगर आपकी कौमी हॉकी टीम इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर है, तो उसको वापस पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर लाते हुए कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो यही मेरा मुतमईन नजर है आपसे बात करते हुए कि हॉकी को वक्त दें, उसको वसाइल दें, और वसाइल देने वाली बात जो अभी बेमौका बात ना होगी कि हमने ओलंपिक 2024 की तैयारी के लिए जो पेरिस में सब जारी है, हमने अपने खिलाड़ियों की कोई ट्रेनिंग नहीं की। जिस किसी भी एक आध सतह पे, जैसे वो स्विमर है, लड़की और लड़का, वो दुबई में पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग करते रहे हैं। एथलेटिक फेडरेशन ने जेवलिन थ्रोअर जो है अरशद नदीम, उसको ट्रेनिंग करवाई है। थोड़ी बहुत उसको सरकारी सहूलतें मिली होंगी, लेकिन हमने देखा है कि वो स्टेडियम में, ये लाहौर में पंजाब स्टेडियम में जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो दर्जनों दूसरे खिलाड़ी भी उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, उसको कंसंट्रेशन इर्तिकाज करने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह देखा होना चाहिए कि हम अपने स्पेसिफिक खिलाड़ियों को स्पेसिफिक जो है ना मखसूस सहूलतें मुहैया करें। बदकिस्मती से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों की तैयारियों पर पैसे खर्च करने की बजाय जो बजट था इनका स्पोर्ट्स की तरक्की का, उसमें से 238 मिलियन रुपीस जो है 23 करोड़ 80 लाख रुपए वो सरकारी खजाने को वापस कर दिए हैं। या अब सरकारी खजाने से फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए अगले साल इतने पैसे देगी, मुश्किल लगता है। तो ये है हॉकी की सूरत हाल। शाहिद शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। वेलकम वेलकम। ये थे जनाब शाहिद शेख, स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा जंग। सामीन कराम, आप सुनने वालों की बड़ी तादाद ने जहांगीर खान से गुफ्तगू को पसंद किया और जानशे खान से मुलाकात की फरमाइश भी की है। आपकी ये ख्वाहिश जो है वो नोट कर ली गई है। आप हमें तजावीज़ और हौसला अफजाई के पैगाम भेजते रहें, हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सदरी खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सरवत अली खान, जबकि मुंसम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।